बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि इलेक्शन कमीशन का इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर सख्त एक्शन। इलेक्शन कमीशन ने वफाकी वजीर अली अमीन गंडापुर के भाई उमर अमीन गंडापुर को नाअहल करार दे दिया। उमर अमीन गंडापुर मेयर डेरा इस्माइल खान की नशिस्त के उम्मीदवार थे। इलेक्शन कमीशन ने अली अमीन गंडापुर को अवामी इज्तिमात से खिताब से रोक दिया, ताहम उन्हें डेरा इस्माइल खान में दाखिले की इजाजत मिल गई। अली अमीन गंडापुर घरेलू तकरीबात में शिरकत कर सकेंगे। इलेक्शन कमीशन ने उमर अमीन गंडापुर को ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर नाअहल किया है। इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर पीपल्स पार्टी के MPA अहमद करीम कुंडी ने इलेक्शन कमीशन से मुआफ़ी मांग ली है। कमीशन ने समाअत के बाद फैसला महफूज कर लिया। अहमद करीम कुंडी के वकील ने दलाल दिए, आम इंतखाबात के ज़ाब्ता अखलाक में MPAs और MNAs का नाम शामिल नहीं था। उन्हें लगा बल्दियाती इंतखाबात में भी MPAs और MNAs पर पाबंदी नहीं। इलेक्शन कमीशन ने सवाल किया कि क्या किसी जलसे में शिरकत से ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी बनती है, जिस पर स्पेशल सेक्रेटरी ने बताया कि MPA की शिरकत भी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी है। मुस्लिम लीग नून की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास आज होगा। इजलास में मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। शहबाज शरीफ साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो से मुलाकात की तफसीलात से आगाह करेंगे। PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान से गुफ्तगू के हवाले से भी मेंबर्स को आगाह करेंगे। कराची समेत मुल्क भर में दहशतगर्दी दोबारा सर उठाने लगी है। पंजाब असेंबली में ऑपोजिशन लीडर हमजा शहबाज शरीफ ने कहा कि मुल्क नाजुक दौर से गुजर रहा है। जिस शख्स को याद करवाना पड़े कि वो मुल्क का वज़ीर आज़म है, उससे जितनी जल्दी जान छुड़वा ली जाए बेहतर है। लीगी रहनुमा ने वज़ीर आज़म को माफिया कह दिया। कहा पूरा मुल्क आलमी मालियाती इदारे के पास गिरवी रख दिया गया। वजारत उज़्मा पर एक झूठा शख्स बैठा है, वो अपनी जमात को इकट्ठा नहीं कर सकता तो उसने कौम को क्या इकट्ठा करना है। कभी इसको भूल जाता है, इसको घर में कोई याद कराता है कि ये वज़ीर आज़म है। अवाम से झूठ बोला, धोखा दिया, झांसा दिया, 50 लाख घर का, 1 करोड़ नौकरियों का। मैं ये नहीं कहता कि कर्जा लेना गुनाह है, लेकिन जब कर्जा लेना चाहिए था वक्त जाया कर दिया। IMF ने दोबारा जो शर्मनाक शराइत रखी हैं, ये वो डिक्टेशन है जिसके लिए मैं कहता हूं कि वो कहते हैं कि बेगर्स कांट बी चूजर्स। ये तो कहता था कि मैं खुदकुशी कर लूंगा और IMF के पास नहीं जाऊंगा। ये कैसा शख्स है कि जिसको अपनी जात से इतना प्यार है, मुल्की मामलात में भी अपनी अना को तरजीह देता है। रहनुमा मुस्लिम लीग नून शाहिद खाकान अब्बासी ने अवाम को नाअहल हुक्मरानों से निजात दिलाने का दावा कर दिया। कहते हैं कि अपोजिशन जमातें मुत्तहिद हैं, इंतशार की खबरें महज अफवाहें हैं। मुल्क का निज़ाम स्टेट बैंक भी IMF के हवाले कर दिया गया। इंसाफ की तहरीक के नाम पर आने वाली हुकूमत के दौर में इंसाफ नाम का रह गया है। मुल्क का निज़ाम अब हुकूमत के कंट्रोल में नहीं रहेगा। अब IMF डिक्टेट करेगा बराह रास्त स्टेट बैंक को। अपोजिशन ने ये तमाम जमातें इकट्ठी हैं और इनकी जिम्मेदारी है कि जमहूरी अमल के जरिए आईनी तरीके से इस मुल्क के अवाम को इस हुकूमत से निजात दिलाई है। नाम निहाद इंसाफ का अमल मुल्क के अंदर है, झूठे केस बनाते हैं, ये इस तरह नहीं जाएंगी। ये इन लोगों को एक दिन जवाब देना पड़ेगा। किसी को पता नहीं है कि उन नैब ऑर्डिनेंसेस को किस तरह जो केसेस हैं उन पर लागू किया जाए। शाहिद खाकान अब्बासी के तहफ़्फ़ुज़ात अभी नुक्ता आगाज़ हैं। शरीफ खानदान के एक तरफा फैसलों की वजह से चौधरी निसार नून लीग से अलग हुए। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का ट्वीट। कहा 2023 से पहले बादशाहत के खिलाफ बहुत से लोग नून लीग को छोड़ जाएंगे। पीपल्स पार्टी भी इसी सूरत हाल से दो चार है। सियासी राबितों में तेजी होती जा रही है। अपोजिशन के हुकूमती इत्तेहादियों से राबिते। पीपल्स पार्टी की क़यादत का चौहदे बिरादरान से राबिता हुआ है। आसिफ अली जरदारी आज लाहौर में चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात करेंगे। मुलाकात में कायम मकाम गवर्नर चौधरी परवेज इलाही और वफाकी वजीर मोअनिस इलाही भी शिरकत करेंगे। इसी मुलाकात के बारे में डिटेल्स लेंगे ब्यूरो चीफ न्यूज़ लाहौर अयाज शुजा हमारे साथ मौजूद है। अयाज, कब होने जा रही है ये मुलाकात और कौन कौन इस मुलाकात में शिरकत करेगा? जी बिल्कुल, मुस्लिम लीग काफ की तमाम क़यादत इसमें शरीक होगी। तारिक बशीर चीमा वफाकी वजीर भी इसमें शरीक होंगे। इसके अलावा शुजात हुसैन के साहबजादे MNA खालिद जलाल
और उनके दूसरे साहबजादे सालिक हुसैन और शाफे हुसैन भी इस मुलाकात में शरीक होंगे। मुलाकात में मौजूदा मुल्की सूरत हाल पर गौर होगा। आसिफ जरदारी की इन हालात में चौधरी परवेज इलाही से मुलाकात इंतहाई पानी खेज है, क्योंकि मुस्लिम लीग काफ की जो नशिस्तें पंजाब और वफाक में है वो अदम एतमाद के लिए काफ़ी हैं, पंजाब हुकूमत में भी और वफाकी हुकूमत में भी। और आसिफ जरदारी को चूंकि जोड़ तोड़ की सियासत का बादशाह कहा जाता है कि ये मुलाकात बड़ी अहम है कि इस मुलाकात में वो किस तरह चौधरी बरादरान को कायल कर पाएंगे कि वो वफाकी हुकूमत यानी PTI का साथ छोड़ दें। कल ही चौधरी परवेज इलाही ने गुजरात में मुस्लिम लीग नून एक बड़े ही सीनियर लीडर की मुस्लिम लीग काफ में शमूलियत के मौके पर ये फिर दावा किया था कि PTI ठीक है, पीपल्स पार्टी की क़यादत का चौधरी बरादरान से राबिता हुआ है और आज मुलाकात होने जा रही है। बहुत शुक्रिया आपका अयाज। ऑपोजिशन के खिलाफ हिकमत अमली और मुल्क की सियासी सूरत हाल पर PTI भी मुतहर्रिक हो गई। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत PTI की सेंट्रल हुकूमती तर्जुमानों के इजलास आज होंगे। ECC का इजलास दोपहर 1:30 बजे होगा। तंजीम साजी और पार्टी उमूर पर गौर किया जाएगा। बल्दियाती इंतखाबात में तैयारियों का जायजा भी लिया जाएगा। इजलास में अहम फैसले भी मुतवक्के हैं। हुकूमती तर्जुमानों का इजलास शाम 4:30 बजे होगा। ऑपोजिशन से निपटने के लिए हिकमत अमली तय होगी। वज़ीर आज़म इमरान खान अहम गाइडलाइंस भी देंगे। मुआविन खुसूसी खालिद मंसूर ने CPEC मनसूबों की तकमील में सुस्त रवि के तासुर को गलत करार दे दिया है। कहते हैं कि सरमायाकारों के मसाइल के हल करने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। CPEC के तहत मनसूबों के लिए ECC ने 100 मिलियन की मंजूरी दी। 50 मिलियन दे दिया गया, बाकी 50 मिलियन रवा माह दे दिया जाएगा। प्राइम मिनिस्टर साहब ने मुल्क की तरक्की को मद्देनज़र रखते हुए और इन्वेस्टमेंट लाने के पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने जिस वक्त उनसे दरख्वास्त की गई तो उन्होंने बहुत पेशेंस के साथ और बहुत प्रोफेशनली इन सब चीज़ों को चेयर किया। जो भी उनके मसाइल थे जो कि एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं उसको किस हद तक हुकूमत पाकिस्तान ने रिजॉल्व कर दिया है। चाहे वो उनके पेमेंट के इशू थे, ECC ने 100 बिलियन रुपया जो CPEC की IPPs हैं उनको देने का उन्होंने फैसला किया और 50 बिलियन ऑलरेडी उनको दे दिया गया और 50 बिलियन इंशाअल्लाह ताला इसी महीने के अंदर इरादा है कि वो भी उनको डिस्बर्स कर दिया जाएगा। कराची में एक और इमारत गैर कानूनी करार दे दी गई। सिंध हाई कोर्ट ने गार्डन ईस्ट में इमारत का गैर कानूनी हिस्सा मिसमार करने का हुक्म जारी कर दिया। अदालत ने SBCA और दीगर इदारों को मजीद तामीरात से रोक दिया है। अदालत ने बिल्डर्स और मुलव्वस ऑफिसर्स के खिलाफ भी कार्रवाई का हुक्म जारी कर दिया। अदालत ने 45 रोज में मिसमार करने की रिपोर्ट पेश करने की हिदायत जारी की है। कराची की बर्न्स रोड स्ट्रीट के अतराफ रास्ते बंद करने पर सिंध हाई कोर्ट बरहम हो गई। अदालत ने सरकारी वकील से वजाहत तलब की है। सिंध हाई कोर्ट ने सवाल किया कि रास्ते बंद करने का नोटिफिकेशन कैसे जारी कर दिया, छोटी छोटी गलियों से गाड़ियां कैसे गुजर सकती हैं, मकीनों की मुश्किलात को सामने रखा जाए। मालूम है हम भी इसी गलियों से गुजरते हैं। अदालत ने सरकारी वकील से 4 हफ्तों में जवाब तलब किया। पाकिस्तान में 66 साल से मुकीम बांग्लादेशी शख्स को कौमी पासपोर्ट न मिल सका। दरखास्त गुजार के वकील ने लाहौर हाईकोर्ट को बताया कि सैफुल इस्लाम बांग्लादेश बनने से पहले 1956 से पाकिस्तान में मुकीम है। उन्होंने मैनुअल शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट बनवाए। नया पासपोर्ट बनवाने के लिए पासपोर्ट हुकाम से रब्ता किया तो उन्होंने बताया कि रिकॉर्ड के मुताबिक वो बांग्लादेशी शहरी हैं, पासपोर्ट जारी नहीं हो सकता। अदालत ने आइंदा समात पर डिप्टी डायरेक्टर पासपोर्ट्स और SSP सिक्योरिटी को तलब कर लिया। पाकिस्तान में कोरोना से अमवात का सिलसिला थम ना सका। मोहलिक वायरस आज मजीद 38 जिंदगियां निगल गया है। अमवात की तादाद 29,516 हो गई। 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में 44,779 कोरोना टेस्ट किए गए। 3,338 नए केसेस हुए। मुस्बत केसेस की शरह 7.45% रही। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की जानिब से जारी आदाद शुमार के मुताबिक कोरोना से मुतासरा 1,684 मरीजों की हालत तशवीशनाक है।
अब आपको बताएं कि लाहौर हाईकोर्ट ने मेडिकल कॉलेजेस में दाखिलों से महरूम तलबा का मेरिट दोबारा मुरतब करने का हुक्म दिया है। अदालत ने यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज को नंबर बेहतर बनाने वाले तलबा को मेरिट लिस्ट में दोबारा शामिल करने का हुक्म दिया। अदालती फैसले में कहा गया कि हर शहरी के बुनियादी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ हाई कोर्ट की जिम्मेदारी है। मेडिकल एडमिशन पॉलिसी भी शामिल नुकात आइन में दिए गए बुनियादी हकूक से मुतसादिम है। 27 तलबा की इम्प्रूव नंबर्स के साथ मेरिट लिस्ट में शामिल करने की दरखास्तें बिला जवाज़ खारिज की गईं। मौसम की बात करेंगे। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी है। महकमा मौसमियात ने कहा है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान मजीद बारिशों का भी इम्कान है। मजीद हम जान लेते हैं अब्दुल क़य्यूम आफरीदी से। जी बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर हिस्सों में बारिशों का सिलसिला जारी है। पेशावर में भी गुज़श्ता रात होने वाले बारिश की वजह से मौसम जो है वो काफ़ी सर्द हो गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाकों में मज़ीद बारिश की पेशंगोई की गई है, जबकि पहाड़ों पर बर्फबारी का भी इम्कान ज़ाहिर किया गया है। सबसे ज़्यादा जो बारिश रिकॉर्ड की गई है वो 27 मिलीमीटर है जो दीर में रिकॉर्ड की गई है, और इसी तरह तिमरगरा में 20 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। खैबर पख्तूनख्वा के जो मैदानी इलाके हैं उसमें मौसमियाती तग़य्युरात ने सारे रंग बदल दिए हैं। कराची में फ़ज़ाई आलूदगी और मौसम की शिद्दत से मुकाबले के लिए घने, सायादार और फलदार दरख्तों के लिए पौधे लगाए गए हैं। मोना सिद्दीकी की रिपोर्ट। शहर के वस्त में मज़ार कायद के करीब 13.5 एकड़ एराजी पर मुहित जिना अर्बन फॉरेस्ट में 25 अक़साम के 4000 पौधे और दरख्त लगाए गए। रेजिडेंट इंजीनियर कायदे आज़म मज़ार मैनेजमेंट अब्दुल्ला अलीम शेख का कहना है वज़ीर आज़म की 1 बिलियन ट्री सुनामी मंसूबे की कड़ी है। इसको बनाने का मकसद भी हमारा यही था कि यहाँ पे प्लांटेशन की जाए, ताकि जो इनिशिएटिव है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। नीम, मोरिंगा, फाइकस, बादाम, आम और दीगर सायादार दरख्त के अलावा 2 ग्रीन हाउस में फल के दरख्त जिनमें चीकू, शरीफा, अमरूद, अनार, मौसमी, माल्टा, शहतूत, जामुन और दीगर सब ही एक से बढ़कर एक दरख्त मौजूद। अगर ट्रीज लगाने के बाद आप इसको हीट वेव को कंट्रोल कर सकते हैं। और देखिए आप क्लाइमेट चेंज, डे बाय डे आपका क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो इस किस्म के प्रोजेक्ट्स बनाने की बहुत अशद ज़रूरत है, ख़ास तौर पर कराची में। ट्रीटमेंट वाटर के जरिए इस जंगल को सराब किया जाता है। बढ़ती गर्मी और माहौलियाती आलूदगी को खत्म करते हैं ये दरख्त और देते हैं पुरफजा माहौल। शहर के बीचों बीच अर्बन फॉरेस्ट लगाने का मकसद मौसमियाती तब्दीलियों के बाइस हीट वेव के असरात को कम करना है। कैमरामैन जमशेद अली के साथ मोना सिद्दीकी, न्यूज़ कराची। ऑपोजिशन ने 3.5 साल में सिर्फ नारे लगाए, अवाम उनसे मुतनफ़र हो चुके हैं। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के ऑपोजिशन पर लफ्ज़ी वार। अपने बारे में कहा कि ऑपोजिशन जमात कौम को तकसीम करने में मसरूफ़ हैं। ऑपोजिशन का मनफी रवैया तारीख का हिस्सा बन चुका है। उस्मान बुज़दार ने कहा कि वक्त ने साबित किया, वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में हुकूमत ने बर वक्त फैसले किए। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा है कराची माजी में कचरे के नाम से जाना जाता था, आज फूल नजर आ रहे हैं। साबित करना चाहते हैं वसाइल की कमी कभी भी नहीं थी। मुर्तज़ा वहाब ने माजी की सूबाई हुकूमतों पर इल्ज़ाम आयद किया कि बदकिस्मती से माजी में पार्क्स और खेल के मैदान चाइना कटिंग के नजर कर दिए गए। मुर्तज़ा वहाब ने क्लिफ्टन में डॉक्टर अब्दुल कदीर खान फैमिली पार्क का इफ्तिताह कर दिया। आज़ाद कश्मीर के ज़िला बाग में विंटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल का आगाज़ स्नो क्रॉस जीप रैली से सरमाई खेलों का इफ्तिताह हुआ। इवेंट में स्कीइंग और आइस हॉकी के मुकाबले भी होंगे। मुल्की और गैर मुल्की प्लेयर्स भी शिरकत करेंगे। अजहर नज़ीर अब्बासी इस वक्त गंगा चोटी की 10,000 फीट की बुलंदी पर मौजूद हैं। उनसे हम जानेंगे कि कैसे मनासिर हैं। जी बिल्कुल, ज़िला बाग में MTBC के ज़ेरे तमाम 7 रोज़ा जो है विंटर फेस्टिवल का आगाज़ कर दिया गया है। बाग का जो बुलंद तरीन सियाती मकाम है गंगा चोटी 10,000 फीट की बुलंदी पर
जो है ये विंटर फेस्टिवल का इनेकाद किया गया है। यहाँ पर स्केटिंग के मुकाबले होंगे और मुख्तलिफ जो है वो खेलों के मुकाबले किए जाएंगे। आज इसका आगाज़ हुआ जीप रैली से। इस वक्त जो है वो जो जीप ड्राइवर्स अपनी जो जीप रैली है वो लेके गंगा चोटी के मुकाम पर पहुंच चुके हैं। आज़ाद कश्मीर में जो सियाती सरगर्मियां हैं, बिलखुसूस जो विंटर स्पोर्ट्स है उसको प्रमोट करने के लिए जो है वो हमने ये एक्टिविटी की है और आज जो जीप रैली हुई है इससे हमने इसका आगाज़ किया है और मज़ीद जो है वो ये 5 से 7 रोज़ तक ये स्पोर्ट्स की जो सरगर्मियाँ जारी रहेंगी। इसमें इस स्पोर्ट्स जो फेस्टिवल है इसमें आज़ाद कश्मीर के जो हुक्मरान पार्टी है उसके जो आला ज़िम्मेदारान हैं और पाकिस्तान से जो सियासत से वाबस्ता जो मुख्तलिफ लोग हैं वो भी इसमें शिरकत